नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया है कि मात्र एक महीने में आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं? यह बात शायद आश्चर्यजनक लगे, परंतु वास्तविकता यह है कि हमारा जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बदलता। हमारी प्रतिदिन की छोटी-छोटी क्रियाएं ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। जो व्यवहार हम रोज दोहराते रहते हैं, वही हमारे आने वाले कल को आकार देते हैं। जब आप अनुशासित जीवन शैली अपनाते हैं, तो सफलता स्वयं आपकी ओर आकर्षित होती है। और यदि आप आलस्य को अपना साथी बनाते हैं, तो असफलता ना चाहते हुए भी आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। सोचिए, आज आप जो कुछ भी हैं, वह आपकी पिछली आदतों का प्रतिफल है और आने वाला कल आपकी वर्तमान आदतों से निर्धारित होगा। विश्व के महान व्यक्तियों को देखें, चाहे एलन मस्क हो, वॉरेन बफेट हो या विराट कोहली। इन सभी में एक समानता है, उनकी दृढ़ आदतें। यही आदतें उन्हें साधारण से असाधारण बनाती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आप भी अपनी आदतों को बदल सकते हैं? है कि क्या केवल 7 आदतें वाकई आपके जीवन को अगले 30 दिनों में परिवर्तित कर सकती हैं? उत्तर है हां, अवश्य कर सकती है। यदि आप इन्हें समझकर पूर्ण समर्पण से अपनाएंगे, तो 1 माह बाद आप स्वयं में एक अद्भुत बदलाव अनुभव करेंगे। ये वीडियो केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो आपको सिखाएगी कि अपनी मानसिकता कैसे सुधारें, अनुशासन कैसे विकसित करें, एकाग्रता कैसे बढ़ाएं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाएं, ताकि आप अपने उद्देश्यों के निकट पहुंच सके। इस प्रक्रिया में आपको महसूस होगा कि ये बातें सरल हैं, परंतु जब आप इन्हें जीवन में उतारते हैं, तो इनका परिणाम अद्भुत होता है। तो यदि आप अपने जीवन को नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अपनी सोच, व्यक्तित्व और करियर को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे उन 7 आदतों की, जो केवल 30 दिनों में आपके जीवन को संपूर्णतः बदल देंगी। पहली आदत है प्रातःकाल जागरण की आदत। आप कह सकते हैं कि यह तो सभी बताते हैं, इसमें नया क्या है? परंतु गहराई से सोचें। जब संपूर्ण विश्व निद्रा में होता है और आप जाग चुके होते हैं, तो आपके पास सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है, समय। प्रातःकाल का समय किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत कीमती होता है, क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क ताजा होता है, शरीर हल्का होता है और वातावरण शांत होता है। इसी समय में किए गए कार्य का प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। जो लोग देर से जागते हैं, वे अपना दिन अव्यवस्था और तनाव से शुरू करते हैं। परंतु जो लोग प्रातःकाल जागते हैं, उनके पास पूरे दिन की योजना बनाने, व्यायाम करने, अध्ययन करने या ध्यान करने का पर्याप्त समय होता है। ये सभी छोटी गतिविधियां मिलकर आपको आंतरिक रूप से सशक्त बनाती हैं। विचार करें, यदि आप प्रतिदिन मात्र 1 घंटा जल्दी जागे, तो साल भर में आपके पास लगभग 15 दिन का अतिरिक्त समय होगा। सोचिए, 15 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं। और यदि यह समय आप सीखने, चिंतन करने या परिश्रम में लगाएं, तो आपकी उन्नति दूसरों से कई गुना तीव्र होगी। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश सफल व्यक्ति प्रातःकाल जागने की आदत को अपनी महान शक्ति मानते हैं। प्रातःकाल जागने का अर्थ केवल बिस्तर छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है अपने दिन की शुरुआत स्वच्छ मन और सकारात्मक विचारों के साथ करना। मान लीजिए, आपने सुबह 5 बजे जागकर आधा घंटा सैर किया, थोड़ी कसरत की और फिर अपने लक्ष्य पर कार्य करना शुरू किया, तो उस समय आप किसी भी कार्य को पूर्ण एकाग्रता और उत्साह से करेंगे। वहीं यदि आप 8-9 बजे जागकर सीधे मोबाइल पकड़ लें और जल्दबाजी में नाश्ता करके निकले, तो पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाएगा। याद रखें, प्रातःकाल जागने की आदत केवल समय व्यवस्थापन नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की भी पहचान है। जब आप स्वयं को निद्रा त्याग कर प्रातःकाल जागने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप अपने मन और शरीर दोनों को सिखाते हैं कि अब मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। मेरी आदतें मुझे नियंत्रित नहीं करेंगी, बल्कि मैं अपनी आदतों को नियंत्रित करूंगा। यही मानसिकता धीरे धीरे आपको हर क्षेत्र में सफल बनाती है। इसलिए पहली आदत है कि आने वाले 30 दिनों तक प्रयास करें कि आप प्रतिदिन प्रातःकाल जागें। शुरुआत में कठिनाई होगी, निद्रा अधिक आएगी, आलस्य भी लगेगा। परंतु जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, यह आपकी आदत बन जाएगी।
और एक बार ये आदत विकसित हो गई, तो आप अपने जीवन में इतनी ऊर्जा, इतना अनुशासन और इतनी स्पष्टता अनुभव करेंगे कि आप स्वयं सोचेंगे कि मैंने यह पहले क्यों नहीं अपनाया। दूसरी आदत है अध्ययन की आदत। देखिए, जीवन में सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। विद्यालय और महाविद्यालय तो केवल प्रारंभ है। वास्तविक शिक्षा तो तब शुरू होती है जब आप दैनिक जीवन से, अनुभवों से और पुस्तकों से सीखते हैं। पुस्तकें वे खजाना है जिनमें सदियों का ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता समाहित होती है। जब भी आप एक पुस्तक पढ़ते हैं, तो वास्तव में आप उस लेखक के संपूर्ण जीवन के अनुभव को कुछ ही घंटों में आत्मसात कर लेते हैं। सोचिए, यदि आप वॉरेन बफेट की लिखी पुस्तक पढ़ते हैं, तो आप उनके 50-60 वर्षों के अब के अनुभव को कुछ दिनों में सीख सकते हैं। यही तो वो शॉर्टकट है जो सफल लोग अपनाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम पुस्तक कब पढ़ें? सच तो यह है कि समय सबके पास समान होता है, बस प्राथमिकता की कमी होती है। आप सोशल मीडिया पर प्रतिदिन घंटों बर्बाद करते हैं, टेलीविजन पर अनावश्यक चीजें देखते हैं। परंतु यदि प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट पुस्तक पढ़ लें, तो एक वर्ष में आप कम से कम 12 से 15 अच्छी पुस्तकें पढ़ लेंगे। सोचिए, यदि हर पुस्तक आपको एक नया विचार देती है, एक नई सोच सिखाती है, तो वर्ष भर में आप कितनी दूर निकल जाएंगे। पढ़ने की आदत केवल जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच को गहराई देती है, आपके मस्तिष्क को तीव्र करती है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाती है। जब आप पढ़ते हैं, तो आपके मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते हैं, समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप दूसरों से भिन्न सोचने लगते हैं। यही आदत आपको भीड़ से अलग करके सफलता की ओर ले जाती है। मान लीजिए, आपने प्रत्येक प्रातःकाल आधे घंटे पुस्तक पढ़ने की आदत डाल ली। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आपकी सोच परिवर्तित हो रही है। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, वहीं अब आप व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। जहां पहले आपको अपने कार्य को लेकर संदेह होता था, वहीं अब आपके पास स्पष्ट दिशा होगी। और यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि निरंतर पढ़ने की आदत से आता है। याद रखिए, पुस्तकें सबसे सस्ती और सबसे विश्वसनीय शिक्षक होती हैं। ये कभी धोखा नहीं देती, कभी आपका समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा कुछ नया सिखाती है। यही कारण है कि विश्व के हर सफल व्यक्ति के पास पढ़ने की आदत अवश्य होती है। बिल गेट्स प्रत्येक वर्ष दर्जनों पुस्तकें पढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने संपूर्ण जीवन भर पुस्तकों से मित्रता की, और यही कारण है कि वे इतने गहन विचारों के धनी बने। तो यदि आप सचमुच अपने जीवन को अगले 30 दिनों में बदलना चाहते हैं, तो प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों को अवश्य दीजिए। प्रारंभ में कठिन लगेगा, निद्रा भी आएगी, मन कहेगा कि छोड़ दे। परंतु यदि आपने इस आदत को थाम लिया, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी सिद्ध होगी। तीसरी आदत है शरीर की देखभाल की आदत। हम प्रायः यह भूल जाते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा साधन, सबसे कीमती वस्तु कोई घर, वाहन या धन नहीं, बल्कि हमारा शरीर है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है, तो संसार की कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि हमें प्रसन्न नहीं कर सकती। आप लाखों रुपए कमाकर भी क्या करेंगे, यदि प्रत्येक प्रातःकाल जागते ही आपको थकान, पीड़ा और बीमारियों का सामना करना पड़े। इसीलिए स्वस्थ रहना और शरीर की देखभाल करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि शरीर की देखभाल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप अपने शरीर को वह चीजें प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता है। जैसे प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम, प्रातःकाल टहलना, योग करना, हल्की फुल्की कसरत करना। यह कोई घंटों का कार्य नहीं है, केवल 20-30 मिनट की मेहनत है जो आपके संपूर्ण दिन को परिवर्तित कर देती है। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपके शरीर में रक्त संचार तीव्र होता है, ऑक्सीजन मस्तिष्क तक उत्तम तरीके से पहुंचती है और आपका मनोभाव अच्छा हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग प्रातःकाल व्यायाम करते हैं, वे दिन भर अधिक ऊर्जावान रहते हैं। इसके साथ साथ आहार पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हम में से अधिकांश लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, स्वास्थ्य के पीछे नहीं। तला भुना, जंक फूड, अधिक शक्कर और पैकेट बंद चीजें
धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर कर देती है। प्रारंभ में प्रभाव नहीं दिखता, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है, ये आदतें बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती है। यदि आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने आहार की आदतों को सुधारना होगा। संतुलित आहार, पर्याप्त जल और निद्रा, ये तीन चीजें शरीर को मजबूत और मस्तिष्क को तीव्र बनाती है। और हाँ, शरीर की देखभाल केवल व्यायाम और आहार नहीं है, बल्कि इसका एक और पहलू है, विश्राम। हमारी मशीन यदि बिना रुके निरंतर चलेगी तो टूट जाएगी। वैसे ही हमारा शरीर भी है। निद्रा पूरी करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप उचित रूप से सोते नहीं हैं, तो चाहे आप कितना भी कार्य कर लें, उसकी गुणवत्ता कभी उच्च नहीं होगी। निद्रा आपके मस्तिष्क को ताजगी देती है और आपके शरीर को अगले दिन के लिए तैयार करती है। विचार करें, यदि आपका शरीर मजबूत और स्वस्थ है, तो आप अधिक कार्य कर पाएंगे, अधिक सोच पाएंगे और अधिक सपनों को पूर्ण कर पाएंगे। परंतु यदि आप अस्वस्थ हैं, तो आपको केवल दवाइयों और तकलीफों से ही लड़ना पड़ेगा। यही कारण है कि सफल लोग अपनी दिनचर्या में फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हों या बड़े बड़े उद्यमी, सभी अपने शरीर के लिए समय अवश्य निकालते हैं। तो तीसरी आदत यह है कि आने वाले 30 दिनों में अपने शरीर की देखभाल करना प्रारंभ कीजिए। प्रतिदिन थोड़ी देर कसरत कीजिए, सही आहार अपनाइए, पर्याप्त निद्रा लीजिए। जब आपका शरीर मजबूत होगा, तो आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी कार्य क्षमता स्वतः कई गुना बढ़ जाएगी। चौथी आदत है लक्ष्य निर्धारण की आदत। जीवन उस नौका की तरह है जो सागर में बिना दिशा के बह रही हो। यदि नौका के पास दिशा नहीं है, तो वह लहरों के सहारे इधर-उधर भटकती रहेगी और अंत में कहीं भी जा लगेगी। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो हम चाहे कितना भी परिश्रम कर लें, हमारे कदम बिखरे-बिखरे से रहते हैं और परिणाम यह होता है कि हम वर्षों परिश्रम करने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं। अब सोचिए, यदि कोई विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, परंतु उसे यह ही झात नहीं कि उसे आगे किस क्षेत्र में जाना है, तो वह दिन भर पुस्तकें पढ़ेगा भी, तो उसका ध्यान बटा रहेगा। वहीं दूसरी ओर, यदि वही विद्यार्थी स्पष्ट रूप से जानता है कि उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसका समस्त परिश्रम एक ही दिशा में जाएगा और उसका मन भी उसी के अनुसार केंद्रित होगा। यही अंतर लक्ष्य और बिना लक्ष्य के जीवन में होता है। लक्ष्य निर्धारण का अर्थ केवल बड़े सपने देखना नहीं होता, बल्कि उन सपनों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करना होता है। जैसे यदि आपका सपना है कि आपको एक वर्ष में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको यह सोचना होगा कि प्रत्येक माह कितना कमाना है, प्रत्येक सप्ताह क्या करना है और प्रतिदिन कौन सा छोटा कदम उठाना है। यही छोटे-छोटे कदम मिलकर बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। यदि आप प्रतिदिन केवल सोचते रहेंगे कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, परंतु उसके लिए छोटे लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तो वह सपना केवल सपना ही रह जाएगा। लक्ष्य निर्धारण से एक और बड़ा लाभ यह होता है कि आपके जीवन में स्पष्टता आ जाती है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आपको ज्ञात होता है कि कौन सा कार्य आपके लिए आवश्यक है और कौन सा कार्य अनावश्यक है। आप व्यर्थ का समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं और आपकी ऊर्जा सही स्थान पर लगने लगती है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, वे कम समय में अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सोचिए, यदि आप बिना मानचित्र के किसी नए शहर में घूमने निकलते हैं, तो निश्चित है कि आप भटक जाएंगे। परंतु यदि आपके पास मानचित्र है, तो आप सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य भी वैसा ही मानचित्र है जो जीवन की राह को सरल बनाता है। पांचवी आदत है समय का उचित उपयोग करने की आदत। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं। धनवान के पास भी उतने ही घंटे हैं और निर्धन के पास भी उतने ही। अंतर केवल इतना है कि कोई व्यक्ति इन 24 घंटों का सही उपयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, 24 घंटों को बर्बाद कर देता है, और कोई इनका सही उपयोग करके जीवन परिवर्तित कर देता है। प्रायः लोग कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, परंतु सच यह है कि समय सबके पास समान है। बस हम उसे कहां लगाते हैं, यही हमारे जीवन का मार्ग तय करता है।
अब जरा विचार करें, दिन भर में आप कितनी बार मोबाइल खोलते हैं, सोशल मीडिया पर अनावश्यक स्क्रॉल करते हैं या किसी वेब सीरीज में घंटों का समय बर्बाद करते हैं। वही समय यदि आप अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए लगाएं, तो शायद आप कई गुना आगे निकल सकते हैं। समय की बर्बादी सबसे बड़ी हानि है, और रोचक बात यह है कि यह हानि कोई दूसरा नहीं करता, बल्कि हम स्वयं अपने जीवन से समय चुरा लेते हैं। समय का सही उपयोग करने का अर्थ यह नहीं है कि आपको हर पल कार्य ही करना है। इसका अर्थ है कि आप अपनी प्राथमिकताएं पहचानें और यह निर्धारित करें कि कौन से काम सबसे पहले करने हैं। करें कि कौन सा कार्य आपके जीवन को आगे बढ़ा रहा है और कौन सा कार्य केवल आपका समय व्यर्थ कर रहा है। यदि आपके दिन में 10 कार्य हैं, तो आवश्यक है कि आप उन कार्यों को पहले करें जो सबसे महत्वपूर्ण है। शेष चीजें बाद में भी हो सकती है। यही आदत सफल लोगों को शेष संसार से अलग बनाती है। विचार करें, यदि आप प्रतिदिन केवल 2 घंटे भी बिना किसी विघ्न के अपने वास्तविक कार्य पर लगाएं, तो 30 दिनों में आपके पास 60 घंटे का अतिरिक्त समय होगा। और यही 60 घंटे यदि किसी कौशल को सीखने, किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने या अपनी पढ़ाई और करियर को सुधारने में लगे, तो इसका प्रभाव संपूर्ण वर्ष भर के परिश्रम से अधिक हो सकता है। समय का सही उपयोग करने का एक और भाग है, नहीं कहना सीखना। हम में से बहुत लोग दूसरों के कहने पर हां कर देते हैं और फिर अपना समय बर्बाद कर बैठते हैं। परंतु यदि आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अनावश्यक चीजों, व्यर्थ बातों और बिना अर्थ की बैठकों से दूरी बनानी होगी। प्रत्येक हां आपको आपके सपने से दूर करती है, और प्रत्येक नहीं आपको आपके लक्ष्य के और समीप ले जाती है। याद रखिए, समय धन नहीं है, समय उससे कहीं अधिक कीमती है। धन खोकर पुनः कमाया जा सकता है, परंतु समय एक बार निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए आने वाले 30 दिनों में अपनी आदत बना लीजिए कि आप प्रतिदिन के लिए एक योजना बनाएंगे, अपने सबसे आवश्यक कार्यों को पहचानेंगे और समय का उपयोग वहीं करेंगे जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जब आप यह आदत विकसित कर लेंगे, तो आपकी प्रगति इतनी तीव्र होगी कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। छठी आदत है सकारात्मक सोच की आदत। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि मस्तिष्क सदैव नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, तो जीवन भी वैसा ही प्रतीत होगा, कठिनाइयों से भरा, परेशानियों से भरा और निराशा से भरा। परंतु यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो वही जीवन जो दूसरों को बोझ लगता है, उसे अवसरों से भरा दिखाई देता है। यही सोच का अंतर है जो किसी को पराजित बना देता है और किसी को विजयी। अब मान लीजिए कि आपके सामने कोई समस्या आ गई। यदि आप नकारात्मक सोचेंगे, तो मस्तिष्क तुरंत कहेगा कि यह असंभव है, मैं यह नहीं कर सकता, इसमें बहुत कठिनाई है। परंतु यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, तो मस्तिष्क कहेगा कि कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा, प्रयास करने योग्य तो है। यही सोच आपको समस्या से निकलने के लिए नई ऊर्जा देती है और मार्ग दिखाती है। संसार के हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक बात समान होती है, उनकी सोच। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, इन सब ने जीवन में उतार चढ़ाव देखे, कठिनाइयां झेली, असफलताएं भी देखी, परंतु उनका दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक रहा। और यही कारण है कि लोग उन्हें स्मरण करते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें आदर्श मानते हैं। सकारात्मक सोच की आदत विकसित करने का अर्थ यह नहीं है कि आप वास्तविकताओं से आंख मूंद लें या हर समय बस प्रसन्न प्रसन्न रहें। इसका वास्तविक अर्थ है कि हर परिस्थिति में अच्छा पक्ष खोजना और समस्याओं को अवसर में परिवर्तित करना। जैसे, यदि किसी ने आपकी आलोचना की, तो नकारात्मक सोच कहेगी कि यह व्यक्ति मुझे नीचा दिखाना चाहता है, परंतु सकारात्मक सोच कहेगी कि शायद इसमें कोई सीख छिपी है, शायद मुझे इसमें सुधार करना चाहिए। यही मानसिकता धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को निखारती है। और एक और बात, जब आपका मस्तिष्क सकारात्मक सोचता है, तो आपका शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तनाव कम होता है, ऊर्जा बढ़ती है और आत्मविश्वास स्वतः मजबूत हो जाता है। जबकि नकारात्मक सोच व्यक्ति को थका देती है, उसका आत्मविश्वास तोड़ देती है और उसे हर कार्य में भयभीत करने लगती है। सातवीं आदत है निरंतरता, यानी लगातार बने रहने की आदत।
किसी भी कार्य में सात सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज है निरंतर करना। प्रायः कि लोग प्रारंभ में बहुत उत्साह से किसी कार्य को शुरू करते हैं। 2 दिन प्रातःकाल जल्दी जाग जाते हैं, 3 दिन पुस्तक पढ़ लेते हैं, एक सप्ताह व्यायाम कर लेते हैं। परंतु फिर धीरे धीरे आलस्य आने लगता है और आदतें टूट जाती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग शुरुआत तो बड़ी दृढ़ता से करते हैं, परंतु मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। वास्तविकता यही है कि सफलता कभी एक दिन के कार्य से नहीं मिलती। यह प्रतिदिन की छोटी छोटी कोशिशों से मिलती है, जिन्हें हम दोहराते रहते हैं। जैसे यदि आप प्रतिदिन 20 पन्ने पढ़ते हैं, तो एक माह में 600 पन्ने पूर्ण हो जाएंगे, यानी एक संपूर्ण पुस्तक समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि आप एक ही दिन में 100 पन्ने पढ़ लें और फिर कई दिन तक पुस्तक को छुए ही नहीं, तो उसका प्रभाव उतना गहरा नहीं होगा। आदत की शक्ति निरंतरता में है। नियमितता आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। जब आप स्वयं को यह सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना कार्य प्रतिदिन करना है, तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे आपके अंदर यह विश्वास स्थापित हो जाता है कि आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। यही विश्वास व्यक्ति को महान बनाता है। विचार करें, यदि कोई कृषक बीज बोकर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जल देता है, तो कुछ सप्ताहों बाद पौधा निकल आता है। परंतु यदि वह सप्ताहों तक पौधे को जल ही न दे, तो बीज सूख जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, तो अवश्य मंजिल तक पहुंचेंगे। परंतु यदि आप रुक गए, तो समस्त परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। नियमितता का एक और लाभ यह है कि यह आपको अनुशासन सिखाती है। जब आप प्रतिदिन वही कार्य करते हैं, तो वह आपकी आदत में सम्मिलित हो जाता है और फिर आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे प्रातःकाल जागना, व्यायाम करना, अध्ययन करना, लिखना प्रारंभ में कठिन लगता है, परंतु कुछ सप्ताहों बाद यह सब स्वतः होने लगता है। मित्रों, अब तक आपने वे 7 आदतें सुन ली, जो केवल 30 दिनों में आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। जरा सोचिए, यदि आप प्रातःकाल जल्दी जागने की आदत डाल लें, प्रतिदिन पढ़ने की आदत बना लें, अपने शरीर की देखभाल करें, लक्ष्य निर्धारित करें, समय का सही उपयोग करना सीखें, सकारात्मक सोच अपनाएं और सबसे बढ़कर निरंतरता बनाए रखें, तो आपका जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है। ये सातों आदतें अलग अलग छोटी सी प्रतीत होती हैं, परंतु जब आप इन्हें एक साथ अपनाते हैं, तो इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। स्मरण रखिए, जीवन में परिवर्तन किसी एक दिन से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं कल से प्रारंभ करूंगा, तो समझ लीजिए कि कल कभी नहीं आता। सही समय केवल आज है, अभी है। तो निर्णय कीजिए कि आप इन आदतों को अपनाएंगे और अगले 30 दिनों में स्वयं को एक नए रूप में ढालेंगे। सफलता का वास्तविक रहस्य यही है कि आप जो जानते हैं उसे लागू करें। संसार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ लेने से भी कोई लाभ नहीं, यदि आप उसमें लिखी बातों को अपने जीवन में उतारे भी नहीं। अब समय है कि केवल सुनने और जानने से आगे बढ़े और इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का अंग बनाएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि वे भी इन 7 आदतों को सीखकर अपना जीवन परिवर्तित कर सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही पुस्तकों की ऑडियो बुक समरी लाते रहते हैं, जो आपकी सोच को बदलेंगी, आपको प्रेरणा देंगी और आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी।